सोचिए, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली नोटबुक हो सकता है हम सब के स्कूल बैग में कभी ना कभी रही हो। उसे दरअसल एक ऐसी कंपनी बनाती है जो यहाँ सिगरेट बेचने आई थी। अजीब है ना? पर यह कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही मजेदार भी है। तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक तरफ है बच्चों के लिए स्टेशनरी बनाने वाला देश का सबसे पसंदीदा ब्रांड, और दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा सिगरेट का कारोबारी। अब सुनने में तो ये बिल्कुल अलग थलग लगता है, पर यकीन मानिए ये दोनों एक ही कंपनी के दो अलग अलग चेहरे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। भाई, एक ब्रिटिश तंबाकू कंपनी जो किसी और ही मकसद से भारत आई थी, वो देखते ही देखते देश के हर घर में बच्चों की नोटबुक के जरिए कैसे पहुंच गई। चलिए इस बड़े ही दिलचस्प सफर को शुरू से समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें ब्रिटिश राज के दौर से जुड़ी हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक बड़े मौके की तलाश से। एक ऐसा मौका जो उस वक्त के भारत के बाजार में कहीं छिपा हुआ था। तो हुआ यूं कि साल 1903 में ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको भारत आई। उन्होंने देखा कि अरे, यहाँ तो लोग पहले से ही बीड़ी, हुक्का या पान के रूप में तंबाकू तो ले ही रहे हैं, लेकिन सिगरेट वो एक लग्जरी आइटम थी जो बाहर से आती थी और काफी महंगी पड़ती थी। बस इसी मौके को उन्होंने भुनाया और भारत में ही सिगरेट बनाने के लिए इंपीरियल टोबैको कंपनी शुरू कर दी। और नतीजा ये हुआ कि भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी सिगरेट की आदी होने लगी, और 1940 आते आते तो ये कंपनी लाखों का मुनाफा कमा रही थी। लेकिन फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, भारत की आज़ादी। सोचिए, एक आज़ाद देश में एक ब्रिटिश कंपनी का दबदबा, ये तो उनके वजूद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान था। उनका पूरा भविष्य अब खतरे में पड़ चुका था। और बस यहीं पर कंपनी ने चली एक बहुत ही चतुर चाल, एक ऐसा कदम उठाया जिसने ना सिर्फ उन्हें डूबने से बचाया बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने दो बड़े ही स्मार्ट कदम उठाए। सबसे पहला काम, उन्होंने कंपनी के नाम से इंपीरियल शब्द हटा दिया और नाम रख दिया इंडियन टोबैको कंपनी, मतलब आईटीसी, ताकि नाम से ही वो हिंदुस्तानी लगे। और दूसरा, 1970 का दशक आते आते कंपनी की जो टॉप लीडरशिप थी वो धीरे धीरे भारतीयों के हाथ में आने लगी। देखिए, ये सिर्फ कोई नाम की अदला बदली नहीं थी, ये तो अपनी पूरी पहचान को भारतीय दिखाने की एक बहुत सोची समझी चाल थी। लेकिन सिर्फ पहचान बदलना ही काफी नहीं था। कंपनी ने अब अपने कारोबार को ही पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया और एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रखना शुरू कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने अपने एक बिजनेस से कमाए हुए पैसों को एक ऐसी जगह इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। उन्होंने अपने सिगरेट के बिजनेस से जो भारी भरकम मुनाफा कमाया था, उसे नए नए बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने होटल्स खुले, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यानी रोजमर्रा के सामान बनाए, आईटी सर्विसेज में भी पैसा लगाया, और हाँ, स्टेशनरी में भी। और बस इसी रणनीति से जन्म हुआ भारत के सबसे बड़े नोटबुक ब्रांड का। तो आज की हकीकत क्या है? कहानी यहाँ पे और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जो सच्चाई है वो उतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आती है। इतने सारे अलग अलग बिजनेस में फैलने के बाद भी एक चौंकाने वाली बात आज भी सच है। आईटीसी आज जितना भी मुनाफा कमाती है, उसका करीब करीब आधा हिस्सा, मतलब 50%, आज भी सीधे सीधे उनके सिगरेट के कारोबार से ही आता है। और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस इंडियन टोबैको कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल शेयर होल्डर आज भी वही ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है, जिसने 100 साल से भी पहले इसकी शुरुआत की थी। तो आखिर ये कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? क्या हम इसे एक शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजी की मिसाल माने, या ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जिससे कंपनी आज भी पूरी तरह से पीछा नहीं छुड़ा पाई है? ये वाकई सोचने वाली बात है ना?